रांची से श्री नीतीश कुमार जी ने एक चिंता में डालने वाला वीडियो का छायांकन मेरे पास भेजा है। एक हिंदू मुसलमान के द्वारा अपने पुत्री के साथ किए गए छेड़खानी के फलस्वरूप आहत होकर के उस मुस्लिम युवा के साथ विरोध व्यक्त करता है। परिणाम स्वरूप 150 मुसलमान उसके घर को घेर लेते हैं। ये पिछले माह की घटना है, ये मध्यकालीन भारत की घटना नहीं है। 150 मुसलमान उसके घर को घेर लेते हैं, घर के अंदर घुस करके उसके तमाम और वस्तुओं की तहस नहस कर देते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, सदस्यों को मारते हैं, पीटते हैं, आहत करते हैं और निकल जाते हैं। रांची झारखंड की राजधानी, जहां केंद्र का राज्यपाल और जहां पर मिलिट्री की एक छावनी भी है, पुलिस बल है, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक हिंदुओं की एक विशाल जमात जहां पर पलती है, उस रांची में पिछले महीने यानी 21वीं शताब्दी के मई महीने में यह घटना घटी है। यह घटना तो एक उदाहरण है। संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बल्कि जैसी घटनाएं हो रही हैं उसमें इससे ये और साधारण तरह की घटना है। हिंदुओं की मृत्यु भी होती है, हिंदू महिलाओं के साथ मुसलमान बलात्कार भी करते हैं। आखिर यह घटना क्यों घट रही है? प्रत्येक घटना के साथ कार्य कारण संबंध होता है। यह घटना यूं ही घट गई और वीडियो हमने देख लिया और संतोष की सांस लेकर के आगे बढ़ गए, तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं, हिंदू के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जिस मानव धर्म की चर्चा आप सुबह से शाम तक करते हैं, उस मानव धर्म के साथ भी आप न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे 10 मिनट की भीख मांगता हूं, कृपा करके मुझको सुनिए। सावरकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, मोपला, महात्मा गांधी के बड़े लाडले मोपलाओं ने और हिंदू जमात के ऊपर आक्रमण कर दिया है। बहुत बड़ी संख्या में मोपलाओं ने, जो मुसलमान हैं, उन्होंने हिंदुओं की हत्या की है, बलपूर्वक उनका धर्मांतरण किया है उस पृष्ठभूमि में। और लिखी गई यह पुस्तक है सावरकर जी का। दिखते हैं कि मोपलाओं का आक्रमण किसी हिंदू गांव में हुआ है और उस गांव के जो प्रबुद्ध जन हैं वो एक मंदिर में बैठ करके शास्त्रार्थ कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सत्य क्या है, असत्य क्या है, अहिंसा कौन सा धर्म है और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये पंडित लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग उस आक्रमण के समय में एक मंदिर में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष संगठित मुस्लिम शक्ति के आतंक से आज और जी रहा है उसकी छाया में। लेकिन हमारा समाज, भारतवर्ष का समाज, हिंदू समाज
मिलकर के इसका प्रतिरोध करना चाहिए। इस विचार से कोसों दूर यह विचार व्यक्त कर रहा है हम हिंदू नहीं हैं। जैन कह रहा है हम हिंदू नहीं हैं, सिख कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, बौद्ध कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। सत्ता के शीर्ष पर विद्यमान जिनका कार्य समाज में समन्वय, समानता, भ्रातृभाव का निर्माण करना है, वो कह रहे हैं ऐ आदिवासियों तुम हिंदू नहीं हो। जिस सौहार्द, जो एकत्व और परकियों के साथ संघर्ष का बिगुल भगवान बिरसा मुंडा ने बजाया था, उससे भिन्न अलग होकर के ये महान आदिवासी पुरुष ये कह रहे हैं तुम हिंदू नहीं हो। और उससे प्रभावित लोग कह भी रहे हैं तुम हिंदू नहीं हो, हम हिंदू नहीं हैं। अनुसूचित जाति के बंधु जिनके संबंध में अंबेडकर जी ने कहा था कि सवर्ण हिंदुओं के साथ और तुम्हारे मन में जो प्रतिक्रिया है उसके फलस्वरूप तुम मुसलमानों को अपना समझ बैठे हो, तुम्हारी और गलती है, ऐसा कभी मत करना। वे कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन हम सबके समान शत्रु मुसलमान के मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये सभी हिंदू हैं, इनको मिटाओ, ये भाव फैल रहा है। आज का समय एक होकर के और जो समान संकट है, इस्लाम का संकट, क्रिश्चियनिटी का संकट, उससे मुकाबला करने का है। आज विभेद प्रकट करने का समय नहीं है। मित्रों, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बट गया था तो उसके संदर्भ में, उसकी पृष्ठभूमि में जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने महात्मा गांधी हत्या वाले केस में खुद्दीराम जी के केस का फैसला किया था, और उन्होंने अपनी पुस्तक स्टर्न रिकनिंग नाम की पुस्तक में और एक घटना का उल्लेख किया है। लाहौर की वो घटना है, हजारों लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब एक जगह एकत्रित है, वो मुस्लिम और सेना के द्वारा घेर लिए गए हैं, फायरिंग हुई है। उनको कहा गया है कि अच्छा ठीक है 2500 रुपया दे दो, तुमको छोड़ देंगे। सब इकट्ठा करके 2500 रुपया वहां पर जमा करते हैं। हजारों हिंदू हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसका दूसरा फरमान, तुमने के पास जो भी पैसे हैं और कीमती सामान है, आभूषण है, एक जगह जमा कर दो। मन भर से अधिक सोना जमा हो गया है, लाखों रुपए जमा हो गए हैं। ये हो जाने के बाद तब मुस्लिम भीड़ इस हिंदू जमात के ऊपर आक्रमण कर देती है, जान से मारना प्रारंभ कर देती है हिंदुओं को, और हिंदू माताओं, बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार वो प्रारंभ कर देते हैं। ये जगन्नाथ शाही नाम का एक साधारण जीव, आपके परिवार का सदस्य, जिंदगी भर आपकी सेवा करने वाला स्वयंसेवक नहीं बोल रहा है। ये जस्टिस जीडी खोसला की पुस्तक में वर्णन है। क्या इस्लाम 1947 में घटित इस घटना के बाद बदल गया, सुधर गया क्या? सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन, जेरूसलम इत्यादि स्थानों से लेकर के रांची तक जो ये घटना घटी है 1921 तक, मई 1921 तक, और आज की तारीख 12 जून 2021 तक, क्षमा करना मैं 1921 बोल दिया, 2021 तक जो ये घटना घटी है, वो तो यही बताता है कि इस्लाम की मानसिकता में, इस्लाम धर्मावलंबियों के और मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि
हिंसा की मानसिकता, उपद्रव की मानसिकता, बलात्कार की मानसिकता, वासना की मानसिकता मुसलमानों की तो और बढ़ गई है। उद्दाम पाशविक आवेग में खेलने वाला ये संपूर्ण जमात, और तुम सोए हुए विभक्त लोग। तुम हिंदू, ये कहने में भी डर लगता है कि पता नहीं आपके ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। उनके नजर में कोई विभेद नहीं है, वो जानते हैं कि सभी एक ही है। चाहे बौद्ध कह लो, चाहे सिख कह लो, चाहे जैन कह लो, चाहे आदिवासी कह लो, चाहे सनातनी कह लो, चाहे और अनुसूचित जाति कह लो, कोई अंतर नहीं है, सभी एक ही है, उनको मालूम है। इस्लाम की स्थापना के लिए, गजवाए हिंद की स्थापना के लिए इन सब का समूलोच्छेद करना, उसी के लिए वो हिंदुस्तान में आए हैं। ईस्वी सन 637 में हुए उनके पहले आक्रमण के पश्चात और आज तक उनकी मानसिकता में, उनके व्यवहार में, उनके उद्देश्य में, उनके ध्येय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मित्रों, क्या आप अपनी विभक्ति की मानसिकता में बदलाव करेंगे? भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, वो भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई है। उसने कहा कि नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा था, कहीं से तीर आया और वो जख्मी हो गया। मैंने जा करके और करुणावश मैंने उसके तीर को निकालने की कोशिश की, तो उसने कहा कि पहले यह मुझे बताओ कि इस तीर को छोड़ने वाला दैत्य है, मनुष्य है, गंधर्व है, किन्नर है, कौन है, या मनुष्य है, तब तीर को निकालो। ये तीर पूरब से आया, पश्चिम से, उत्तर से या दक्षिण से, पहले इसका उत्तर दे दो तब तीर निकालना। तो मैंने कहा, युवक, पहले तीर निकाल कर तुम्हारी शुश्रूषा कर देते हैं, और जब तुम ठीक होके जाने लगोगे तो तुम फिर ये प्रश्न कर लेना, मैं तुम्हारा उत्तर दे दूंगा, क्योंकि तुम मरणासन्न हो और इन प्रश्नों को उत्तर देने में, तुम्हें बचाने में देर हो जाएगी। युवक ने मेरी बात मान ली। मैंने उसकी शुश्रूषा की। उसके पश्चात वो भला चंगा होकर जब जाने लगा तो मैंने कहा, तुम्हारे प्रश्न तो अभी भी तुम अपने स्थान पर हैं, इन प्रश्नों के उत्तर तुम सुन लो। उस युवक ने कहा, उस प्रश्न को सुनने की अब आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं। ऐसे तुम्हारे प्रश्न, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं अनुसूचित जाति का हूं, इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम पहले संगठित होकर के अपने अस्तित्व की रक्षा करो। जैसे उस लाहौर की हिंदुओं की भीड़ में सिर्फ सनातनी नहीं थे, सिर्फ बौद्ध नहीं थे, सिर्फ जैन नहीं थे, सिर्फ सिख नहीं थे, सभी थे, वैसे ही आज संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहे उपद्रव में सिर्फ सनातनी नहीं है, सिर्फ चकमा बौद्ध नहीं हैं, सिर्फ धूलागढ़ के अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं, कोई दशरथ माझी नाम का कोई आदिवासी नहीं है, सभी हैं, सभी हैं, सभी हैं, सभी के ऊपर समान संकट है। वह संकट है इस्लाम का संकट, वो संकट है क्रिश्चियनिटी का संकट। आओ पहले हम उसका मिल करके मुकाबला करें, और जब इन संकटों से भारत राष्ट्र के ऊपर छाए हुए संकट के बादल थम जाएंगे, जब विनाश के रिमझिम बरसात थम जाएगी, जब क्रूरता के कौंधते हुए और विद्युत की पंक्तियां जब मिट जाएंगी, तब तुम फिर अपनी इस शंका को प्रकट करना, हम सनातनी हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम सिख हैं, क्या हम हिंदू भी हैं? नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। अगर आवश्यकता होगी तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे।
आज मिलकर के इस संकट का तुम मुकाबला करो। भारत माता की जय।